यानी ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। बहरहाल इस चैप्टर का रिलेशन देखा जाए तो 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक वर्ड का जिक्र होता है लुईस डी ब्रॉय, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ। बहुत जानते हैं तो लोग, बहुत मानते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब रियलिटी में है क्या, इसका मतलब क्या है, ये कहां से प्रस्तुत हुई थी, ये आई क्या थी और इसने क्या बतलाया था, बहुत काम की चीज है। तो अगर देखा जाए तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है 1905 यानी 1905 से पहले। लुईस डी ब्रोगली की बात करते हैं आज। तो अगर 1905 से पहले की बात करें, जो लाइट है, दुनिया कहती थी, सारी दुनिया और महारथी साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो लाइट है, जो आपकी एनर्जी है, वो वेव है, ऐसा मानती थी। पर 1905 में जब आइंस्टाइन जी आए, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म करा फोटोन की मदद से। यानी फोटोन आएंगे, पैकेट्स आएंगे, मेटल की सरफेस से पड़ेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करा आइंस्टाइन जी ने 1905 में। अपने उन्होंने बातों में कहा 1905 में। उन्होंने एक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन का हवाला दिया था, सारी दुनिया जानती है, E = mc²। बहरहाल E = mc² के पीछे बहुत सारी बातें आई थी। E = mc² में आइंस्टाइन जी ने कहा था कि जो एनर्जी है वो मास में बदल सकती है, जो मास है वो एनर्जी में बदल सकता है, यानी एनर्जी और मास जो है आपस में इंटर रिलेट होते हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया अपनी बातों में। बहरहाल बातें आगे बढ़ी। दुनिया ये कह रही थी 1905 से पहले कि जो लाइट है वो आपकी वेव है, यानी लाइट मतलब रेडिएशन। 1905 में आइंस्टाइन जी के आने के बाद में ये कह जाने लगा कि जो लाइट यानी वेव है वो आपका पार्टिकल नेचर शो करती है। ये तो बवाल मच गया दुनिया में, तो हो क्या रहा है कि जो लाइट है उसको मानते हैं वेव है, पर अब 1905 में हम कह रहे हैं और दुनिया कह रही है कि जो आपकी लाइट यानी वेव है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। 1905 में E = mc² भी आया था और ये साल आइंस्टाइन जी के नाम से जाना गया। बहरहाल पर इसका कोई भी प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं था, पर आइंस्टाइन जी ने कहा था तो दुनिया को तो मानना ही पड़ेगा भाई, इतने महारथी साइंटिस्ट जी कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे। सन बीते, टाइम बीता, साल बीते, चीजें आगे चलती रही। 1906 आया, 1910 आया, 1912 आया, 1915 आया, चलते चलते 1920 भी आ ही गया, 1921 भी आया, फिर किसी दिन 1922 भी आया, फिर एक साल आया 1923 यानी 1923। कोई भी चीज जब तक प्रैक्टिकली प्रूव ना हो, जब तक वो पूरी तरीके से कहीं नहीं जा सकती कि वो उसका प्रूफ सच में 100% सच है। तो 1905 में आइंस्टाइन जी ने अपनी बातों में कह तो दिया था कि जो लाइट है यानी जो वेव है वो आपका पार्टिकल नेचर शो करती है, पर अभी तक ना हम पे ना दुनिया पे इसका प्रैक्टिकली प्रूफ था। पर 1923 में कॉम्पटन जी आए, पूरी दुनिया वैसे उन्हें जानती है, ठीक है, जिन्होंने एक्सरे की मदद से कॉम्पटन इफेक्ट को इजाद किया था। तो कॉम्पटन जी ने अपनी लैब में एक्सरे ट्यूब को लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी एक्सरे की मदद से उन्होंने ये परफॉर्म करके दिखाया कि जो एक्सरे यानी वेव वो होती है वो आपका पार्टिकल नेचर शो करती है। दुनिया में तहलका उठ पड़ा कि 1905 में जो आइंस्टाइन जी ने थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट में अपने कहा था, उनको कॉम्पटन जी ने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा दिया एक्सरे की मदद से यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से कि जो बात है कि जो वेव यानी लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से कि हां भाई करती है। यानी अब दो महारथी साइंटिस्ट हमारे कॉम्पटन जी और आइंस्टाइन जी। आइंस्टाइन जी ने थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट दिया, तो यहां कॉम्पटन जी ने प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट देके ये बात पे मुहर लगा दी कि जो वेव है आपकी वो पार्टिकल नेचर शो करती है और दुनिया मानने लगी। बहुत अच्छी बात है। पर आइंस्टाइन जी ने कॉम्पटन की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बिल्कुल ठीक बात है कि जो वेव है आपका पार्टिकल नेचर शो करती है। ये तो हमने 1905 में ही बतला दिया था दुनिया को, आपने प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया। बहुत अच्छी बात है जी, आपको नोबेल मिल जाए, दुआ करते हैं। तो हुआ क्या इससे आगे, आइंस्टाइन जी ने कहा इतना ही नहीं कि वेव जो है आपकी पार्टिकल नेचर शो करती है, इससे बढ़कर आगे आइंस्टाइन जी ने बतलाते हुए कहा कि जो वेव है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी एक्सरे आपने यूज करी है अपनी लैब में, वो पैकेट्स के तौर पर एग्जिस्ट करती है। अब इन पैकेट्स के छोटे छोटे पैकेट्स को उन्होंने फोटोन का नाम दे दिया। अब जो फोटोन होंगे इन पे कुछ एनर्जी होगी, तो आइंस्टाइन जी ने उस एनर्जी को बताया। वो एनर्जी होती कितनी है, उन्होंने बताया
कि जो वेव है उसमें जो फोटोन्स हैं, उन फोटोन्स में जो एनर्जी होती है वो E इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे आप 12th क्लास में और 11th क्लास में भली भांति जान चुके हो। यानी एक फोटोन पर जो एनर्जी होती है E इक्वल टू एच एफ होती है, ऐसा आइंस्टाइन जी ने अपना हवाला देते हुए कहा कि अपने तौर पे मैं कह रहा हूं। अच्छा, बहरहाल बातें आगे बढ़ी। उन्होंने इतना कहते हुए रुके नहीं, उन्होंने और भी बातें कही कि एक फोटोन पर इतनी एनर्जी होती है, यानी E इक्वल टू एच एफ होती है। बिल्कुल ठीक है, ये तो मैं ही कह रहा हूं, पर इस इक्वेशन की मदद से हम फोटोन का मोमेंटम भी पता लगा सकते हैं। और उन्होंने लगाया, उन्होंने यानी आइंस्टाइन जी ने पता लगाया कि जो मोमेंटम होता है एक फोटोन का, P इक्वल टू एच बाय लैम्डा होता है, जो कि 11th क्लास के बच्चों को केमिस्ट्री में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। P इक्वल टू एच बाय लैम्डा निकल के आता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ना ही कोई बुराई वाली बात है, मान लिया। अच्छा, उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी चीज का मोमेंटम अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मास का होना बहुत जरूरी है, ऐसा आइंस्टाइन जी ने कहा। जब उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करते हुए फोटोन का मोमेंटम डिफाइन करा कि P इक्वल टू एच बाय लैम्डा होता है, तो उन्होंने यह भी बतलाया कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो वो जो है वहां पे जो पार्टिकल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटोन जो है, फोटोन की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, जहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स के फॉर्मूले जो है फिट और सही नहीं बैठते। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसी पार्टिकल का मोमेंटम जब तक पता नहीं कर सकते जब तक कि आप पर उस चीज का मास ना हो। पर आइंस्टाइन जी ने फोटोन की एनर्जी निकाल के उस एनर्जी की इक्वेशन से मोमेंटम 5 मिनट में निकाल दिया था, मान लिया जी। तो बात इतनी रिजल्ट बन चुका है 1905 यानी 1905 और 1923 से जो रिजल्ट आया कॉम्पटन जी से और आइंस्टाइन जी से, दो महारथी साइंटिस्ट से, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली जो निचोड़ निकला, जो रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट ये निकला कि देखा जाए तो जो वेव है, जो लाइट है, जो रेडिएशन है, वो आपका पार्टिकल नेचर शो करता है। ये एक तथ्य हुआ, एक टॉपिक हुआ, एक बात हुई 1923 तक की। पर बातें यहां तक होती तो रुक जाती। एक और साइंटिस्ट थे, बहरहाल एक और चीज इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि 1923 में एक और साइंटिस्ट थे, मॉरिस डी ब्रॉय। मॉरिस डी ब्रॉय ने पूरा हवाला और पूरा साथ दिया था कॉम्पटन जी का 1923 वाले एक्सपेरिमेंट का। अब मॉरिस डी ब्रॉय के एक छोटे भाई थे लुइस डी ब्रॉय। लुइस डी ब्रॉय आए, उन्होंने कुछ क्वेश्चन और कुछ बातें रखी अपने सामने अपनी थीसिस में। उन्होंने कहा कि दुनिया कह रही है कि जो लाइट है वो पार्टिकल है, ये मैं भी मानता हूं। उन्होंने ऐसा कॉम्पटन जी से भी कहा, उन्होंने ऐसा आइंस्टाइन जी से भी कहा। उन्होंने ऐसा कहा कि जब हम गए प्रैक्टिकल लैब में तो हमने भी कॉम्पटन जी की तरह ही एक्सरे की मदद से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा, तो हमने भी यही पाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आई रिपीट वेव, जो वेव है वो आपका पार्टिकल नेचर शो करती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, 100% सच है। ऐसा लुइस डी ब्रॉय ने अपनी बातों में कहा, थीसिस में कहा, थ्योरेटिकली कहा। बहरहाल ये बात तो प्रैक्टिकली प्रूव हो चुकी थी, ये सिर्फ अपनी थीसिस में कह रहे थे कि ये बात मैं मानता हूं कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है। पर उन्होंने क्वेश्चन कुछ खड़े करना स्टार्ट करे। उन्होंने कहा आइंस्टाइन जी से, लुइस डी ब्रॉय ने आइंस्टाइन जी से कहा कि सर, आपने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक भाई, मान लिया। पर आप ही ने ये कहा था कि 1905 में कि जो एनर्जी है वो मास में बदल सकती है और जो मास है वो एनर्जी में बदल सकता है, यानी आपस दोनों में इंटर रिलेशन होता है। यानी एनर्जी जो है मास में बदल सकती है, मास जो है एनर्जी में बदल सकता है, मतलब आपस में इंटर रिलेट होती है। कहा था ही नहीं कहा था, बताइए सर। ऐसा लुइस डी ब्रॉय आइंस्टाइन जी से कह रहे हैं। तो आइंस्टाइन जी ने कहा बात तो आपकी सही है, हमने ऐसा कहा है। तो सर, अब आप कह रहे हो कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो कर रही है, तो मैं आप ही की इक्वेशन का हवाला देते हुए कह रहा हूं कि जो पार्टिकल है उसको भी तो वेव नेचर शो करना चाहिए, वाइस वर्सा। आइंस्टाइन जी लुइस डी ब्रॉय से कहते हैं बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी इक्वेशन ठीक है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो अगर लाइट है यानी वेव है, वो पार्टिकल नेचर शो कर रही है, तो पार्टिकल को भी वेव नेचर शो करना चाहिए, ऐसा डी ब्रॉय ने कहा। बिल्कुल ठीक बात है। पर आइंस्टाइन जी ने लुइस डी ब्रॉय से पूछा कि अगर आप कह रहे हो कि जो पार्टिकल है वो आपका वेव नेचर शो करे, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी ये बताइए। ऐसा आइंस्टाइन जी ने लुइस डी ब्रॉय से कहा।
तो लुइस डी ब्रॉय ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा सर आप ही ने 1923 में कॉम्पटन जी से कहा था कि जो वेव होती है वो पैकेट्स के तौर पे एग्जिस्ट करती है और उन पैकेट्स के जो फोटोन होते हैं उनका जो मोमेंटम होता है P = h/λ होता है। तो सर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा बदल लीजिए ना, आप ही कह रहे हो P = h/λ होता है तो λ = h/p कर दीजिए, तो आ गई वेवलेंथ। ऐसा लुइस डी ब्रॉय ने आइंस्टाइन जी से उन्हीं की इक्वेशन का हवाला देते हुए उनसे कहा। तो आइंस्टाइन जी ने मुस्कुराते हुए कहा बात तो सर आपकी बिल्कुल ठीक है, चलो आपको डॉक्टर की डिग्री दिलवा देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। बहरहाल जो 1924 में लुइस डी ब्रॉय कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो वेव नेचर शो करता है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, उन पे भी प्रैक्टिकली इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। बहरहाल 1905 में जो आइंस्टाइन जी ने कहा था उसका प्रैक्टिकली प्रूफ आ गया था 1923 में, पर जो लुइस डी ब्रॉय कह रहे हैं 1924 में कि जो पार्टिकल होता है वो वेव नेचर शो करता है, इसका अभी तक कोई भी प्रूफ उनके पास नहीं था 1924 में। पर सन बीते, साल बीते, धीरे धीरे टाइम बीता, बीते 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 1927 आया और एक एक्सपेरिमेंट जो बहुत फेमस होता है 12th क्लास में, डेविसन-जमर एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया जानती है। उस एक्सपेरिमेंट की मदद से यह प्रूव करा गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे दुनिया आज तक पार्टिकल मानती हुई आई थी, उसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर शो करता है। डेविसन-जमर एक्सपेरिमेंट की मदद से यह प्रूव हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है जिसको दुनिया पार्टिकल मान रही है, उसका जो नेचर होता है वो आपका वेव नेचर होता है। और जैसे ही उन्होंने इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव करा, वैसे 1924 में जो लुइस डी ब्रॉय ने बात कही थी वो अपने आप ही बिल्कुल सत्य साबित हो गई। उन्होंने भी यही कहा था ना 1924 में कि जो आपका पार्टिकल होता है वो वेव नेचर शो करता है। और 1905 में आइंस्टाइन जी ने कहा था कि जो आपकी वेव है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, जो कि प्रैक्टिकली प्रूव आया था 1923 में। तो इसी प्रकार से 1924 में थ्योरी आई जिसका प्रैक्टिकली प्रूव आया 1927 में, और 1905 में थ्योरी आई थी उसका प्रूव आया था 1923 में। तो यहां दो प्रूफ आए, दो तत्व आए, जिसकी पता लग रहा है डबल नेचर, ड्यूल नेचर। यानी इन शॉर्ट बात करें, जो लाइट होती है 1905 में कहा गया कि वो पार्टिकल नेचर शो करती है, पहला तथ्य है, और इसका प्रैक्टिकली प्रूव आया 1923 में। दूसरी बात ये कि जो लाइट थी, पहली बात थी लाइट जो थी उसका पार्टिकल नेचर था। अब जो पार्टिकल है उसका वेव नेचर है, इसका थ्योरेटिकली प्रूव आया 1924 में और प्रैक्टिकली प्रूव आया 1927 में। यानी 4 साल ड्यूल नेचर में बड़े काम के हैं। 1905 जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला थ्योरेटिकल प्रूफ, जिसका एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट प्रूफ आया 1923 में। फिर उसके आगे दूसरा तत्व बढ़ते हुए 1924 नेक्स्ट ईयर आया, जो थ्योरेटिकली कुछ बातें व्यक्त करता था, और उसका फाइनली रिजल्ट आया 1927 में प्रैक्टिकली प्रूफ। ये 4 सन ड्यूल नेचर रेडिएशन फिजिक्स में बहुत काम के हैं, जिनको मॉडर्न फिजिक्स में देखा जाए तो ये बेसिक बुनियादी बातें ये आपको बतलाती हैं किसी पार्टिकल का जो नेचर होता है डबल नेचर होता है। यानी लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, जो पार्टिकल है वो वेव नेचर शो करता है। ये बातें हुई। यानी अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट होगी, और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा =h/p होगी। ऐसा व्यक्त कर दिया लुइस डी ब्रॉय ने, उनका प्रैक्टिकली प्रूफ आ गया 1927 में, और दुनिया इन बातों को मानने लगी। और ये बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन में से और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में से होता है फिजिक्स की। इसी चीज को 12th क्लास में ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में भी व्यक्त करा गया है। बहरहाल ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में व्यक्त करने से पहले ये 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी व्यक्त और बतलाया गया है कि पार्टिकल का डबल नेचर होता है। तो यानी दुनिया में कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट होगी, जिसकी कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ होगी, और वो वेवलेंथ जो है लैम्डा =h/p होगी। इसे ही हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, जो कि आप पढ़ते हो। तो ये सारी कुछ बातें थी। बहरहाल आइंस्टाइन जी की बात में बात करें तो उन्होंने मोशन और टाइम में भी काफी रिलेशन बताया कि मोशन और टाइम आपस में रिलेटिव होते हैं। ग्रेविटी और टाइम के बारे में भी उन्होंने बताया था। उन्होंने आइंस्टाइन जी ने यह भी बताया था कि आप न्यूटन जी ने कहा था कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी की वजह से प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं, हमारी अर्थ जो है ग्रेविटी की वजह से घूम रही है। पर आइंस्टाइन जी ने उन्हें गलत साबित करते हुए कहा था कि रियल में हमारा जो स्पेस है ये एक चादर की तरह है। जब किसी चादर को 4 कोने से बच्चे पकड़ेंगे और उसके बीच में कोई हैवी कंचा डाल देंगे तो वो दब जाएगी, और उसके किनारे पतले पतले कंचे डालेंगे, वो कंचे घूमने लगेंगे।
तो आइंस्टाइन जी ने न्यूटन जी को गलत साबित करते हुए कहा था कि जो पृथ्वी घूम रही है ग्रेविटी की वजह से नहीं घूम रही। आइंस्टाइन जी ने कहा कि हमारा जो स्पेस है वो एक चादर है, और चादर में कोई हैवी चीज रख दो तो एक बैंड आएगा, एक बैंड आएगा जिसकी वजह से स्पेस टाइम कर्व में बैंड आता है। तो आइंस्टाइन जी ने इन शॉर्ट सिंपल शब्दों में कहा कि स्पेस टाइम कर्व में एक बैंड आता है ड्यू टू द ग्रेविटी, जिस ग्रेविटी की वजह से आपकी क्या है अर्थ हो गया और भी प्लैनेट्स हो गए जो किसी मैसिव बॉडी के अराउंड घूमते हैं। यानी स्पेस टाइम कर्व में बैंड आने की वजह से घूमते हैं, और ये जो बैंड है ये ग्रेविटी की वजह से आता है। ये बातें उन्होंने बतलाई आइंस्टाइन जी ने। तो न्यूटन जी को गलत साबित करा कि ग्रेविटी की वजह से नहीं घूमते, स्पेस टाइम में बैंड आता है उसकी वजह से घूमते हैं। और यहीं से एक और नींव रखी आइंस्टाइन जी ने स्पेस टाइम फिजिक्स की। बहरहाल स्पेशल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की भी काफी बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी है, नॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है। तो ऐसे कई सारी बातें कही। तो बेसिक बात थी ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन की जो हम आपसे कर रहे थे। तो उम्मीद रखते हैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आ चुकी होगी। 1905 में पहला थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आया, 1923 में प्रैक्टिकली प्रूव आया, 1924 में दूसरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आया जिसका प्रैक्टिकली प्रूफ 1927 में आ गया। तो जो लाइट है वो पार्टिकल है, 1923 में बात खत्म। जो पार्टिकल है 1924 में शुरू और 1927 में खत्म कि जो पार्टिकल है वो आपकी वेव नेचर शो करती है। तो ये बेसिक बुनियादी बातें थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना फलहम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा जाए वैसे तुम्हारी रात्रियां अच्छी जानी चाहिए। धन्यवाद।